तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा के एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग पे। तो सबसे पहले तो आप सभी को वेलकम टू मणिपुर। मैं एंटर हो चुका हूँ अभी मणिपुर में। बड़ी मुश्किल से मुझे एंट्री मिली है मणिपुर में, क्योंकि परमिट बनाना पड़ रहा था। परमिट बनाने के लिए भैया तो लाइन तो इतनी लंबी लगानी पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पर सारे जो वर्कर्स है, ड्राइवर्स है और भी सारे कई सिविलियंस है वहाँ पर, जो कि वहाँ पर जो परमिट के लिए लाइन लगी है बहुत लंबी। तो मेरा क्या कि मैंने सेम डे का करना था। मणिपुर में मैंने ज़्यादा रुकना नहीं था। मैंने सेम डे के लिए क्या किया कि वहाँ पे बड़ी रिक्वेस्ट करके वहाँ पे अपनी आईडीज़ जो है दे दी है, और उन्होंने मेरी आईडीज़ ली है। पूरी आईडीज़ लेके उन्होंने मुझे अलाउ कराया ओनली, वो भी यहाँ से ऊँचाथोल, यानी कि मैं ऊँचाथोल से आगे नहीं जा सकता। मैंने जो एंट्री करी है ऊँचाथोल तक। अगर मैं ऊँचाथोल से आगे जाता हूँ तो मुझे परमिट की ज़रूरत थी, तो परमिट मैंने बनाया नहीं है। तो मैंने आईडीज़ वहाँ पे डिपॉजिट करके मैं ऊँचाथोल तक जा रहा हूँ। पर मणिपुर के मैं जाऊँगा सिर्फ ऊँचाथोल तक, और ऊँचाथोल से मैं हो जाऊँगा रिटर्न, क्योंकि मुझे मणिपुर में एंटर तो होना था। और आगे जो है ना पूरा रास्ता ख़राब भी है, पहाड़ी भी है, तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो आ रही है पहाड़ी रास्तों पर। यहाँ पर जो है ना हर जगह पर आर्मीज़ खड़ी है, तो भैया रिस्क ले नहीं सकते। उन्होंने पहले बोल दिया कि भैया आपका जो साइकिल है, साइकिल से थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए हम आपको ज़्यादा अलाउ भी नहीं कर सके। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ऊँचाथोल तक परमिशन लिए। तो चलिए गाइस, तो सबसे पहले तो ऊँचाथोल तक जाते हैं। वहाँ से भाई जगह जगह तो यहाँ पे काम चला हुआ सड़कों का, तो साइकिल से तो ये रास्ता ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, बहुत ख़राब रास्ता आगे। ये तो यहाँ तो फिर भी है ठीक, आगे बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए ज़्यादा मुझे उन्होंने अलाउ नहीं करा। तो मैं जा रहा हूँ अभी ऊँचाथोल तक, ओनली ऊँचाथोल तक का ही मेरे पास परमिशन है, उससे आगे मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो आईडीज़ है सारी वहाँ पे एंट्री गेट पे डिपॉजिट है। तो बिना आईडीज़ के तो भैया ऐसे जा भी नहीं सकते कहीं। अगर मैं उससे आगे भी गया तो भैया फिर तो इंडिया टूर नहीं, हवालात के चक्कर देखने पड़ेंगे। तो परमिट के चक्कर में सुबह जल्दी जल्दी में निकला वहाँ से। एंट्री गेट पे आया मणिपुर, यानी कि जीरी घाट। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से पहले तो लाइन पे लगे थे, आधे घंटे तक वहाँ पे लाइन में थे। उसके बाद बड़ी रिक्वेस्ट करके उनसे जो है ऊँचाथोल तक की परमिशन ली है, तो वहाँ तक मुझे जो है ना परमिट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये है भैया यहाँ से आगे सड़कों के हाल ना ऐसे है। तो ये रास्ता जो है ना पूरा साइकिल से इम्फाल तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्फाल यहाँ से रहेगा 160 किलोमीटर के समथिंग। तो यहाँ तो ऐसे भी इतना तो लगभग पॉसिबल नहीं हो पाता, ऐसा कच्चा रोड। तो अपना जो स्टेशन है ऊँचाथोल, वो तो ऐसे भी मैंने थोड़ा पीछे छोड़ दिया, मैं थोड़ा आगे तक आ गया, लगभग 1-1.5 किलोमीटर। अब मुझे ऐसे भी रिटर्न होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो स्टेशन है वो है ऊँचाथोल, और ऊँचाथोल से मैं आ गया 1-1.5 किलोमीटर आगे। तो भैया अब तो रिटर्न आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आगे जो सड़क है ना वो भी पूरा कच्चा सड़क है। तो यहाँ तो भैया साइकिल से बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब मैं कर रहा हूँ गाइज अब एग्ज़िट। यहाँ पे बोर्ड भी आ गया, विजिट अगेन थैंक्स का, तो सारा पूरा टूटा हुआ है। तो मैं अब जो है ना मणिपुर को एग्ज़िट करने जा रहा हूँ, और मैं हूँ अभी मणिपुर और आसाम के बीच का जो ब्रिज है, यानी कि जो बॉर्डर है वो है जिरी रिवर। तो ये जिरी रिवर है, जिरी के इस तरफ आसाम और इस तरफ मणिपुर। और ये जो सामने जो गेट दिखाई दे रहा है ये है मणिपुर एंट्री गेट, और इस साइड को रहेगा आसाम। तो मैं हूँ अभी जिरी रिवर के ऊपर, जिरी रिवर के ऊपर जो जिरी ब्रिज है तो उसके ऊपर। तो मणिपुर को ना मैं आज बड़ा जल्दी जो एग्ज़िट कर रहा हूँ। लगभग 2 घंटे का सफ़र रहा मेरा मणिपुर में। सिचुएशन कुछ ऐसी है, तो थैंक यू मणिपुर एंड बाय बाय मणिपुर। तो अभी गाइज मैं आ चुका हूँ मणिपुर से रिटर्न, क्योंकि मैं गया था मणिपुर के जिरीबम से आगे ऊँचाथोल। तो मेरे जैसे साथी, यानी कि मेरे जैसे भाई, कोई भी अगर साइकिल से यात्रा कर रहे हैं मणिपुर के लिए, मणिपुर में जाना चाहते हैं, तो भैया मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि अभी ना आए। मणिपुर में हालात इस समय ठीक नहीं है। मैं मणिपुर में भी एंटर हुआ था जिरीबम से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे जाके ऊँचाथोल से मैं रिटर्न आ गया वहाँ पे।
अभी मैं आ चुका हूँ वापस रिटर्न आसाम। आसाम से अब जाऊँगा यहाँ से सिलचर, सिलचर से निकलूँगा मैं दीमापुर यानी कि नागालैंड के लिए। तो मेरे जैसे भाई अगर कोई साइकिल से यात्रा कर रहे हैं ऑल इंडिया या मणिपुर में एंटर होना चाह रहे हैं, मणिपुर जाना चाह रहे हैं, तो भैया ये जो मणिपुर वाला टूर है ना, ये कैंसिल कर दो। अभी हालात ठीक नहीं है मणिपुर के, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे, हर चौराहे पे आर्मी तो खड़ी है, लेकिन शायद किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। खासकर ऊपर पहाड़ी वाले क्षेत्र में दिक्कत ज़्यादा चल रही है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिचुएशंस ठीक नहीं है। तो ये जो टूर है, प्लान है मणिपुर का, तो ये तो कैंसिल कर दीजिए। हाँ, अगर कोई 4 व्हीलर से आ रहा है, बाइक से आ रहा है, तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती 100% श्योर कि सेफ़ हो, लेकिन बट कर सकते। लेकिन साइकिल से अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो भैया कैंसिल कर दो। तो अभी सबसे पहले अपनी शेप बनाते, दाढ़ी बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है। आज मौका भी है, टाइम है, और आज मेरा स्टे जो है यहीं पे रहने वाला, कहीं आसपास। मैं हूँ अभी आसाम के डुलू में। तो सबसे पहले तो दाढ़ी बनाते हैं, उसके बाद जो अपने रहने का ठिकाना ढूंढते हैं। अब अपना ना गाइस देख लो, दाढ़ी भी होगी या शेविंग कर दी है। क्लियर तो मैं करता नहीं हूँ, बस मशीन से करता हूँ, ट्रिम करता हूँ। और बात करता हूँ मैं आज अपने स्टे की। तो मेरा जो स्टे है वो है ढोलू में, यानी कि आसाम का ढोलू क्षेत्र, जो कि सिलचर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मेरा जो स्टे रहेगा आज रहेगा स्कूल में। ये स्कूल का कैंपस है, और स्कूल रहेगा सरस्वती शिशु निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो अपने को तो भैया आज एक रूम यहाँ पे मिल गया, और ये मैं बेडिंग यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ, बेंच लगा के, और अपना फाइबर जो एक मोटी वाली पन्नी, उसके बाद बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह वो डाल देगा सारा, क्योंकि अभी पैक है इस बैग में। अपनी साइकिल भी यहाँ पे खड़ी हो गई है। देखो, मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, आसाम में हर बंदा हेल्पफुल है, हेल्पिंग पीपल है, हर बंदे का हेल्पिंग नेचर है। क्योंकि पिछले कल भी पंप पे था रुका हुआ, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आया। उससे पहले भी मैं मंदिर में था, टेंपल में था, वहाँ भी भाई लोगों ने सपोर्ट किया। तो आज यहाँ पे स्कूल में रुका हूँ, यहाँ पे भी भाई लोगों ने हेल्प करा हुआ है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे ढोलू मार्केट में पहुँचा, और भाई लोगों ने देखा कि इंडिया टूर हो रहा है और शाम का भी टाइम हो चुका था, तो उन्होंने सबसे पहले तो पूछा कि भैया स्टे कहाँ करने वाले। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं पंप पे करूँगा, आगे के पंप है। तो उन्होंने क्लियर बोला कि भैया ऐसा करो, आप 10 मिनट रुको, टाइम दो। और उन्होंने खुद ब खुद मैनेज किया और स्कूल में जगह दिला दी। तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। तो आज का जो स्टे रहेगा ना मेरा, वो रहेगा यहाँ पे सरस्वती शिशु निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोलू।